हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का आरडब्ल्यू के इस परिवार पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। और बड़ी अच्छी सी खबर रेलवे की तरफ से निकल के आ रही है कि रेलवे ने अभी ग्रुप डी तो नहीं, लेकिन जो एग्जाम पेंडिंग्स थे उन एग्जाम्स का एक डेट लिस्ट जारी कर दी है, एग्जाम डेट्स जारी कर दी हैं। तो ये बहुत अच्छी खबर है हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। यानी अभी रेलवे बिल्कुल इस मूड में है, क्योंकि अभी पिछले महीने ही ये खबर थी कि रेलवे की जो एजेंसी है वो फाइनल हो चुकी है जो एग्जाम कराने वाली है। और उस एजेंसी ने आते ही अपना काम दिखाना भी शुरू कर दिया है कि हाँ जी, बिल्कुल फाइनल है एजेंसी, और वो एजेंसी आपका एग्जाम कराने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो दोस्त, अब हमें बहुत शानदार तरीके से अपना प्रदर्शन उन एग्जाम्स में करना है जिनमें हम बैठे होंगे। शिवम पटेल, मोहम्मद अशर आलम, गुड मॉर्निंग, हेलो, अंजलि शर्मा, अखिलेश कुमार, शिवानी सिंह, सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो यहां आप देखेंगे कि भाई अब ग्रुप डी के लिए, क्योंकि रेलवे अपनी हरकतों से मतलब बच्चों को परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन परेशान आप लोग जो हो रहे हैं वो ये बात मान लीजिए कि भाई आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो, कल जब से डेट आई है, कल से ही बहुत सारे बच्चे की सर ये डेट कैसे आ गई, क्यों आ गई, ऐसे क्यों हुआ, मतलब इस तरह की एक कहानी उनकी चल रही है। अब एक बात मुझे बताओ, आप लोग जो तैयारी कर रहे हो, आप लोग तैयारी इसी पर्पज से तो कर रहे हो कि आपको सिलेक्शन लेना है। और भाई मेरे, जब तक सिलेक्शन लोगे, जब तक एग्जाम नहीं दोगे तो सिलेक्शन लोगे कैसे? सीधी सी बात तो ये है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। आपका एग्जाम, हालांकि अभी ग्रुप डी का तो फॉर्म ही नहीं आया, ठीक है, ग्रुप डी का तो फॉर्म ही नहीं आया। हमें ग्रुप डी के फॉर्म दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं, या अक्टूबर या नवंबर में, पॉसिबली नवंबर में मिल जाए या दिसंबर में मिल जाए। तो तब तक हम, जब तक एग्जाम के फॉर्म आएंगे तब तक इस सिलेबस को खत्म करेंगे हम। तो जरूर एक बार फटाफट सारे मेरे प्यारे भाई जुड़ जाइए। ये रहा मैथ्स नंबर सिस्टम। मैंने आपको कल थोड़ा सा बता दिया था कि नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया कि सर एक होता है नंबर सीरीज, संख्याओं का वर्गीकरण। उसमें तीन तरह के नंबर होते हैं, रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स। तो हमने इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स पढ़ना ही नहीं है, हमें पढ़ना है केवल और केवल रियल नंबर्स। रियल के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो रियल के अंदर भी हमारे दो पार्ट थे, रेशनल, इरेशनल। वहां हमें इरेशनल नहीं पढ़ना, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या पढ़नी थी। परिमेय संख्या के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या तीन तरह की होंगी। उनमें एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी शांत दशमलव, एक होती है रिपीटिंग डेसिमल यानी पुनरावर्ती दशमलव, और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग यानी एक ऐसा दशमलव जो ना रिपीट होता है ना ही शांत होता है। तो इन दोनों में कौन सा रेशनल है, कौन सा रेशनल है, मैंने आपको बताया। आज मैं आपको आगे की कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी देता हूं, और आज इन संख्याओं के खेल को खत्म करते हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो यहां आप लोग देखेंगे, देखिए बहुत सारे बच्चों के कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं, उन पे भी चर्चा करेंगे किसी दिन बैठ के। जैसे आपका एग्जाम मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो वो क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीके बताऊंगा कि सर आप ऐसे अटेम्प्ट कीजिए, ठीक? तो हम अगर नंबर सिस्टम की बात करें मेरे दोस्त, तो हमने पढ़ा रियल, और रियल के अंदर हमें रेशनल नंबर देखने को मिला, ठीक है? रियल के अंदर हमें मिला देखने को रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो दोस्त, परिमेय संख्या के अंदर ही सारी चीजें आएंगी, परिमेय संख्या के अंदर ही आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और इनके बारे में सबसे पहली संख्या है नेचुरल नंबर। कौन सी है? नेचुरल नंबर। हिंदी में बात करूं तो प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या। तो देखिए ध्यान से इस चीज को देखना भाई, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या इसको हम बोलते हैं, ठीक है? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, और इसके लिए डेफिनेशन बड़ी सीधी सी है। एक से स्टार्ट होने वाली संख्याएं, 1 2 3 4, और ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट यानी अनंत तक चली जाए। 1 2 3, रिफ्रेश कर दो इसे, 1 2 3 4 5 6 7, और बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, अनंत तक चली जानी चाहिए, ठीक है? अनंत तक चली जानी चाहिए। एक से स्टार्ट होगी, ये ध्यान रखना। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो इसके ही बहन होती है होल नंबर, और होल नंबर को इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कब हुई? ये होल नंबर वास्तव में नेचुरल नंबर ही है, लेकिन जैसे ही आर्यभट्ट जी ने खोज कर दी जीरो की, तो अब जीरो को एडजस्ट कहां करें, वो जीरो यहां एडजस्ट हो गया, और ये बन गई संख्या
0 1 2 3 4 और ऐसे ही करते 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 ये पहुंच गई इनफाइनाइट अनंत तक। यानी नेचुरल नंबर का क्या काम है, नेचुरल नंबर आप लोगों के सामने होगी कि 0 से 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चली जाएगी। सीधी सिंपल डेफिनेशन, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या ये 0 से स्टार्ट होंगी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगी, उसमें 0 नहीं आएगा, लेकिन होल नंबर में 0 से स्टार्ट होगी और अनंत तक जाएगी। यानी नेचुरल और होल नंबर में क्या अंतर है, केवल एक 0 का अंतर है। अगर 0 जोड़ दोगे तो होल नंबर, 0 हटा ली तो नेचुरल नंबर। ठीक है, 0 है तो होल नंबर, 0 हटा दी तो नेचुरल नंबर। ठीक है भाई। इसी में एक तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर, यानी कि इसको हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्ण अंक का मतलब पूरा अंक, पूर्ण का मतलब जैसे हिंदी भाषी बच्चे होंगे उन्हें पता है पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट और अंक का मतलब नंबर। पूरा अंक होना चाहिए, अब चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, पूरा अंक होना चाहिए, मतलब कि दशमलव में नहीं होना चाहिए और बटे फटे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे सर इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी, माइनस के इन्फिनिटी से लेके -3, -2, -1, 0, 1 2 3 और ऐसे ही हमें जाना है कहां तक, इनफाइनाइट तक। यानी इसमें सारी की सारी संख्या आ जाएंगी। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, होल नंबर में 0 और जुड़ जाएगा और इंटीजर में माइनस के और जुड़ जाएंगे। बस ये ध्यान रखोगे। ठीक है, माइनस के और जुड़ेंगे तो ये होता है इंटीजर यानी कि पूर्णांक। और पूर्णांक में पूरे अंक होने चाहिए। माइनस का 3.4 इंटीजर होगा नहीं, वो एक रेशनल नंबर होगा लेकिन वो एक इंटीजर नहीं होगा। इसमें जो भी अंक आएगा मेरे दोस्त वो पूरा आएगा, कंप्लीट आएगा। जैसे 2 या -2, 28 या -28, -40, -1000, -50,000, +200, +260, +310, ऐसे करके जो संख्या आएंगे। आप बोलो जी -2.3 ना, ये पूर्णांक नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा। प्लस का अगर मैं बोलूं 7.79, ये पूर्णांक होगा नहीं भाई, ये भी पूर्णांक नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोगों को सीधी सिंपल सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि पूर्णांक के अंदर पूरी संख्याएं होती है, माइनस के इन्फिनिटी से लेकर प्लस के इन्फिनिटी तक अनंत होती है। तीनों में संख्याएं, इसमें भी संख्या इन्फिनिटी अनंत होती है, इसमें भी अनंत होती है, इसमें भी अनंत होती है। ठीक है, सभी में संख्याएं अनंत है, ये कहीं कभी कोई नहीं गिन सकता। ठीक है, तो इन पे मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा दूं आप लोगों को नेचुरल। हालांकि इसके बाद हमारे पास अब 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स रह जाते हैं, उनके लिए मैं आपको बताता हूं। तो पहले अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, पहले अगर मेरे दोस्त मैं बात करूं नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, इस पे किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेचुरल नंबर यानी मेरे प्यारे भाई प्राकृत संख्या बोल सकता है इसको, या प्राकृतिक संख्या बोल सकता है इसको, इनमें से कुछ भी बोल सकता है। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, इनमें से कुछ भी बोला जा सकता है इसका नाम। तो नेचुरल नंबर्स का अगर मैं बात करूं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, ऊपर का फिर से बताइए, ऊपर का कौन सा बताना है मेरे भाई, बताइए। हैव अ ग्रेट डे, मुस्कान मसीह भाई आपका भी हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, तो यहां आप लोगों के सामने नंबर फर्स्ट पॉइंट, इस नेचुरल नंबर का फर्स्ट पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट क्या है, यह है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। यह पूछा जाएगा आपसे, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये योग क्या होगा, आप लोगों को याद रखना है, ये योग होगा n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एग्जाम डेट आ गया है। डर सर, बहुत डर लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, डर रहे हो तो। अब एक बात बताओ, जो बच्चे डर रहे हैं मैं उनके लिए पहले भी बता चुका हूं मेरे दोस्त, जो डर रहे हैं, आप लोगों ने फॉर्म क्यों भरा था, आप लोगों ने बैच क्यों लिया था, आपने बैच लिया था ताकि एग्जाम दूं और सिलेक्शन लूं। अब जब एग्जाम ही नहीं दोगे तो काय का सिलेक्शन, तो ऐसे तो पढ़ते रहो आजीवन।
ठीक है, इसलिए जो डर रहे हैं वो डरे ना, प्लीज इसको काम करें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। तो ये है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसी में एक पॉइंट आता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर ये होता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे ही आपसे पूछ लेगा कहीं तक भी, मतलब +99 तक। इस तरह की संख्या आपको मिल जाएगी देखने को, हो सकता है 1000 तक पूछ ले, हो सकता है 2000 तक पूछ ले। इसी में एक होता है सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें आप बोल सकते हो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, किसका भैया, वर्गों का योग। तो ये योग जो होगा वो होगा 1/6 एन, एक मिनट में इसको इधर कर लूं थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, इसको लिख लीजिए, ये होगा 1/6 n+1 और 2n+1। ये होगा भाई, क्या होगा, 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, 1/6 n इंटू n+1 और 2n+1। n का मीन्स क्या है अभी बता रहा हूं, बस मुझे 2 मिनट का समय दो, अभी बता रहा हूं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां पे आप लोग बोलोगे सर तीसरा पॉइंट और बता दो, चलो, सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसको अगर मैं हिंदी में देखूं तो ये क्या बनता है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो ये क्या होता है, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये भी यही है, ये भी यही है, बस इसका स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर दो। ग्रुप डी के फॉर्म कब आएंगे सर? गौरव मेरे दोस्त, ग्रुप डी के फॉर्म अक्टूबर से दिसंबर के बीच में कभी भी आ सकते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम फिलहाल तो नहीं होगा लेकिन फॉर्म आ सकते हैं, उम्मीद है दिसंबर तक आ ही जाएंगे। देखिए 3 फॉर्मूले आपके लिए काम के हैं। अब n का मतलब क्या होता है, n का मतलब क्या होता है, तो पहला फॉर्मूला है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, ठीक है। n का मतलब क्या है, n का मतलब है पहली संख्याएं, जो संख्या हमारे सामने होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, ये मैं बोल रहा हूं प्रथम 29 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ, प्रथम 29 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 29 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है आपको। तो अब ये फॉर्मूला, इसका मतलब n का मान हो गया 29। n का मतलब क्या है, वो संख्याएं जो पहली स्टार्टिंग में आपको पता है, पहली 29 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है, यानी कि आपको बताना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और प्लस प्लस ऐसे ही करते हुए 27 + 28 + 29, ये बताना आपको ये जुड़ के कितना आएगा। तो n का मान यहां पे 29 है। 28 बोल दूं कि पहली 28 संख्याओं का योग बताओ तो n का मान 28 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि प्रथम 25 प्राकृत संख्याओं का कि सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर्स, तो n = 25। सम ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स, तो n = 99। कि पहली 99 संख्याओं का योग बताओ तो n का मान 99 होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इनका योग बताना है मुझे, तो ये क्या होगा, n इंटू n+1 होता है और इंटू n+1/2। तो n की जगह यहां पे n की जगह 29 है, तो आप बोलोगे 29 इंटू 29 + 1 यानी 30 और /2। 2 से इसको काटा 15 बार, 15 निम्मा 135 का 5 हासिल लगा 13, 15 दूनी 30 और 13 43, यानी अगर इन्हें आप जोड़ते हो
तो 435 आपका आंसर आता है। क्या आंसर आएगा मेरे साथी? 435। भाई ये आंसर कितना आएगा? 435। इतना सा ध्यान रखना है आपको। 435 इस सवाल का आंसर आएगा। 435 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है भाई, तो ये आपके सामने आ गया कि सर हमें इसको ये इस तरह से सेटल करना था, इसको इस तरह से टैकल करना था। ठीक, तो यहां से आप लोगों के सामने ये पॉइंट्स आ गया। ठीक, अगर यहां पे आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पे केवल एक बात रख दूं आपके सामने कि भाई ये जो पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को कॉपी करके यहां ले लेता हूं माना, और इस पॉइंट को हमने कॉपी करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, हमारे पास पूरा ऑप्शन है। हमने इसका कलर भी चेंज किया। अब मैं यही चेंज करता रहूंगा, आप मुझे आंसर देते रहना। ये मैं 29 की जगह अगर 99 कर दूं तो आंसर क्या आएगा जरा बताओ? अगर मैं 29 की जगह मेरे दोस्त कपिल साहू इसको 99 कर दूं तो व्हाट विल बी द आंसर? जल्दी से बता दो, जल्दी एक बार आंसर बताओ। अगर मैं इसको 99 कर दूं कि प्रथम 99 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 99 नेचुरल नंबर्स। तो आप बोलोगे सर योग का जो फॉर्मूला है वो बड़ा सीधा सीधा है। योग का फॉर्मूला अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। भाई यही तो फॉर्मूला है। योग के फॉर्मूले की बात करूं तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो n का मान कितना है? 99, और n प्लस 1 99 प्लस 1 यानी 100, और बटे में जब 2 करोगे तो आपका आंसर आपके सामने आएगा। ऊपर कितना बन गया? आप बोलोगे सर इसको काट लेते हैं 2 से। 2 से काटा 50 बार, और 50 की गुणा 99 में करो तो 0 तो ऐसे ही आएगी। 5 नाम 45 का 5 हासिल 4, 5 नाम 45 और 4 49। तो इस सवाल का आंसर 4950। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4950। इसका आंसर आप आसानी से कर पाओगे। आंसर आसानी से हो पाएगा कि नहीं एक बात बताओ? कि आप बोलोगे सर बिल्कुल हो पाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहां पे कुछ भी हो, 99 बोल दे, n का मान 99 बोल दे, 199 तो n का मान 199 बोल दे, 125 तो n का मान 125 बोल दे, पहली 250 संख्याओं का योग बताओ तो n का मान 250 हो जाएगा। अब अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा ऐसे लिख दूं आपसे, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। प्राकृत या प्राकृतिक या नेचुरल? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। वर्गों का योग बताना है, वर्गों का योग। 2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। आपको बताना है वर्गों का योग, यानी कि आपको बताना है 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग और प्लस 9 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग। ये बताना है आपको। तो अब ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे हम 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, हमारे पास सीधा ही एक फॉर्मूला है। भाई ऐसे भी अगर आप लिखोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 81, ये 64, ये 49, ये 36, ये 25, ये 16, ये 9, ये 4, ये 1। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर कुछ आ रहा होगा। एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा। तो इसको क्रॉस चेक अगर मैं करूं तो कितना आएगा? 1 4 5 5 और 9 14, 14 6 20 5 25 6 31, 31 और 9 40 और 5 45 का 5 हासिल लगा 4। अब देखो 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 4 28, 28 3 31, 31 और 2 33 और 1 34, 34 34 और 4 38। तो आंसर आ रहा है 385। आंसर आ रहा है 385, और ये मैंने जानबूझ के किया है ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ जी हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो ये जुड़ने के बाद आ रहा है 385। लेकिन मैं कह रहा हूं हमें ऐसे नहीं करना, हमें फॉर्मूला लगाना है। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है 1/6, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1। क्या होता है? 1/6, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां आप देखेंगे कि सर 1/6, n की जगह क्या है? 10, तो 10 गुणा n प्लस 1 10 और 1 11, 2n प्लस 1 10 दूनी 20 और 1 21। ये आ गया भाई। अब इसकी गुणा भाग आप लोगों को करनी है, तो मैं इसकी गुणा भाग थोड़ी सी सेटिंग कर दूं इसकी। 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार,
3 से इसको काटा 7 बार, तो 5 गुणा 11 यानी 55 गुणा 7, तो 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35 और 3 38, आप चेक कर लो। 55 सत्ते 385 हो गया, 55 सत्ते 385। और ये मैंने ऐसे इसीलिए जोड़ा था कि 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर पूछ रहा है, तो भैया वो भी 385 आया, और ये भी आप देख रहे हो 385 आया। कितना आया? 385। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नीरज कुमार देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले तो ऐसे करोगे, अगर प्राकृतिक संख्याओं का नॉर्मल योग पूछ ले तो दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं करना भाई, ये हमें ऐसे नहीं करना, हमें करना वैसे। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी 10 तक है। कल को अगर ये बोल दे कि 20 तक का बताओ, कल को अगर इसी में मैं बोल दूं कि 20 तक का बताइए, तो ये तो हमने क्रॉस चेक करने के लिए मात्र कर लिया, बाकी ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। भाई हम अगर बात करें, इसको उठा के लाते हैं और इसको 10 की जगह मैं 20 कर रहा हूं, आंसर बताओ। 10 की जगह मैं 20 कर देता हूं, आंसर बताइए। इसको मैं 10 की जगह 20 कर दे रहा हूं भाई, इसको 10 की जगह 20 कर देते हैं, आंसर बताओ जरा। इसका आंसर क्या होगा अगर मैं यहां 20 कर दूं तो जल्दी बताओ, बता दोगे? सर 21 कहां से आया बेटा? 2n+1, ये जो है 2n+1 है ना, 2n+1 यानी n का मान 10, 10 दूनी 20 और 20 में 1 जोड़ोगे। भाई n का मान 10, 10 दूनी 20, 20 में 1 जोड़ोगे तो 20 और 1 21 यहां से आ गया भाई, 20 और 1 21 यहां से आया। तो इसके वर्गों का योग अगर आप लोगों को चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला है 1/6 इंटू n, n का मान है 20, इंटू n+1, तो 20 + 1 21, इंटू 2n+1, तो 2n+1, तो आप बोलोगे 2n यानी कि 2 इंटू 20 और +1, तो 20 दूनी 40 और 1 41। तो हम जब इसको काटेंगे, 2 से ये 10 बार, 2 से ये 3 बार, 3 से 7 बार, तो 10 सत्ते 70 या 410 गुणा 7 करोगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 2870 इस सवाल का आंसर देखने को मिलेगा। बात समझ आई? सर एक ही क्यों जोड़े, एक ही क्यों जोड़े मतलब इतने डिटेल में मत जाया करो, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। अगर एक नहीं जोड़ना तो भाई फिर ऐसे जोड़ो कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, और ऐसे ही करते करते 20 तक का वर्ग जोड़ो कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ऐसे जोड़ते रहो। 16, 25, 64 और 49 ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा। तो उसमें फॉर्मूले हैं, इसीलिए हैं। तो ये आपके सामने आ गया कि भैया ये फॉर्मूले के खेल है। अच्छा, मैं आपके सामने अब कुछ क्वेश्चंस जैसे पूछने की कोशिश करूं। अच्छा, क्वेश्चंस नहीं तो ऐसे ही आप लोगों का क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। क्यूब का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2 और इसकी पूरे की पावर 2 करनी है। ये क्यूब का फॉर्मूला आ जाता है आप लोगों के सामने। तो अब अगर मैं बात करूं इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए एक फॉर्मूला और है, बस एक और फॉर्मूला देखो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखो, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, अब प्राकृत नहीं रहा, पूर्ण संख्याओं का योग आ गया। ठीक है, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग आ गया, ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट n होल नंबर्स। तो ये क्या होगा, इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n-1/2। प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला था n इंटू n+1/2 और पूर्ण संख्याओं का फॉर्मूला है n इंटू n-1/2। पूर्ण संख्याओं का फॉर्मूला है n इंटू n-1/2 और पूर्ण संख्या के लिए हमें अगर योग पूछना है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है, और प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 से स्टार्ट होने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला n इंटू n+1/2 और पूर्ण संख्याओं के योग का फॉर्मूला n इंटू n-1/2। ठीक है जी। तो आप इसका आंसर, जैसे मैं आपसे पूछूं, माना मैं आपसे इसके क्वेश्चन कर लेता हूं यहीं के यहीं, मैं आपसे कह रहा हूं प्रथम 8
पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 8 पूर्ण संख्याओं का योग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 होल नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 होल नंबर्स आपको बताना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 होल नंबर्स, आप लोगों को इतना बताना है बस। ठीक है, तो अगर मैं इसको वैसे करके देखूं तो हमारे पास सबसे पहला पूर्ण संख्या होता है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद 7। और यही गलती थोड़ी सी हो जाती है, आप इसको 8 तक लेके जाते हैं। 8 तक अगर आप लेके गए तो भाई ये 9 संख्या बैठ रही है। देखो कैसे, 1 से लेके 7 तक तो 7 है ही है, 0 और है, इसका मतलब ये बैठ रही है टोटल 8। इनका अगर मैं जोड़ करता हूं 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28, तो इसका योग कितना बैठ रहा है? 28 बैठ रहा है। और अगर फॉर्मूले से करे तो क्या बैठेगा भाई? तो भी 28 बैठेगा। यानी यहां n का मान तो 8 हो गया, तो आप जब फॉर्मूला लगाओगे n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो आप बोलोगे जी 8 में से गया 7 बटे 2, 2 से 8 4 बार कटा तो 4 सत्ते 28 इस सवाल का आंसर। कितना? 4 सत्ते 28 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 28 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने ऐसे जोड़ा तो भी 8। अब इसने पहली 8 बोला था, तो पहली 8 0 से शुरू हो रही है, 7 पे आके खत्म। अगर आपने 8 भी जोड़ दी इसमें तो वो 9 बैटरी होंगी। 0 भी तो पूर्ण संख्या है, तो इसका फॉर्मूला, हालांकि ये क्वेश्चंस कम आते हैं, प्राकृतिक संख्या के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हमने अभी नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा, और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कितना आ गया? क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की अगर मैं बात करूं तो 2 तरीके की संख्या हमने शुरू में पढ़ी थी, 3 कि रियल, इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी हमें पढ़नी नहीं। रियल नंबर में हमने देखा रेशनल, इरेशनल, परिमेय, अपरिमेय। अपरिमेय हमें नहीं पढ़ना। अब हम जितनी भी पढ़ रहे हैं सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या के अंदर हमने 3 तरह के दशमलव देखे, उसमें 2 तरह के दशमलव परिमेय थे, जो शांत होते हैं और जो रिपीट होते हैं, और जो ना शांत होते ना रिपीट होते वो अपरिमेय होते हैं, तो वो पढ़ने नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और उसके बाद इंटीजर, इनको देखा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट संख्या को हम देखेंगे, और उस संख्या का जो नाम है, उस संख्या का नाम आप लोग जानते हैं सर, इसका नाम है प्राइम नंबर। यानी ये क्या है? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या इसको हम बोलते हैं, और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। ये एकमात्र ऐसी संख्या है, इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं है, और इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। बस इसके बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, और वो ही बेसिक पॉइंट्स इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक पॉइंट्स में जो इसके द नंबर है, ये लिख देता हूं, ओनली 2 फैक्टर्स, ये इसकी डेफिनेशन हो गई 3 अक्षर में। वे शब्द, वे अंक, ठीक है, वे अंक जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर इस दुनिया में हैं। ठीक है, वे अंक जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर इस दुनिया में हैं। कहने का मतलब क्या है कि सर जी वे अंक जिनके केवल 2 फैक्टर हैं इस पृथ्वी के अंदर, यानी कि या तो वो 1 से कटेंगे या अपने आप से कटेंगे। वो किसी के पहाड़े में देखने को नहीं मिलते। ठीक है, वो किसी पहाड़े में देखने को नहीं मिलते। ठीक है सर, घनों के वर्ग का एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कर सकते हैं खुद ही। फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, n इंटू एन प्लस 1/2 की होल पावर 2। यहां देखेंगे भाई ये ओनली 2 फैक्टर। जैसे अगर मैं बात करूं फैक्टर का मतलब, जैसे इसको बात कर रहा हूं मैं 4 को, तो 4 1 से कटेगा, 1 से सब कटते हैं, 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4, और 4 4 से भी कटेगा। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ये एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या को कहते हैं, यानी वे संख्याएं जिनके इस दुनिया में केवल 2 ही फैक्टर हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 7 का, बताओ मुझे, 7 1 तो 1 से कटेगा भाई, 1 से तो सब कटेंगे, एक यूनिवर्सल फैक्टर है, एक यूनिवर्सल फैक्टर है। और उसके बाद ये 7 से कटेगा। क्या बीच में किसी 2 से 3 से 4 के किसी पहाड़े में 7 कभी देखा है? आप बोलोगे नहीं देखा। तो ये भाई इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, और वो 2 कौन कौन से? फिक्स है वो दोनों भी। एक तो 1 फिक्स है, ठीक है, एक तो 1 फिक्स है, और दूसरा वो अपने आप से खुद फिक्स है। अपने आप और 1 के अलावा अगर किसी और से कट गया तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। किस किस से कटना चाहिए? या तो 1 से और 1 अपने आप से। तो इनसे तो हर संख्या कटती है,
दुनिया की हर संख्या एक और अपने आप से जरूर कटती है, लेकिन किसी तीसरी संख्या से। अगर जैसे मैं बात करूं 11, 11 1 से कटेगा, कंफर्म है। 11 11 से भी कटेगा, ये भी कंफर्म है। ये दो तो हो गए कंफर्म। और किसी पहाड़े में 3 का, 4 का, 5 का, 6 का कुछ और लिखा हो सकता है, किसी और पहाड़े में दिखेगा, आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा, तो ये प्राइम नंबर है भाई, ये एक प्राइम नंबर है। अगर मैं 12 की बात करूं तो 12 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 12 12 से भी कटेगा, क्या किसी और से भी कटेगा? क्या किसी और से भी कटेगा? तो आप बोलोगे सर देखते हैं भाई, 2 से भी कटेगा तो ये प्राइम नहीं है, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो 12 के तो दुनिया भर के फैक्टर हैं। तो 12 के 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये प्राइम नहीं हो सकती, ये प्राइम नहीं हो सकती। अब मैं अगर 1 की बात करूं, 1 के 2 फैक्टर हैं, फिक्स 2 होने चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, ना 2 से कम फैक्टर होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। तो 1 की बात करो, 1 1 तो अपने आप से कटेगा 1 से, और एक अपने आप से, एक तो 1 से कटेगा और एक अपने आप से कटेगा। लेकिन सर जी ये दोनों तो एक ही संख्या है। हाँ भाई एक है, तो इसको हटाओ। चलो, एक जो है 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा, ये बात आप लोगों ने पढ़ी, ये बात आप लोगों ने देखी, ठीक है। 1 1 से कटेगा बस, या अपने आप से कटेगा, तो अपना आपा भी तो एक ही है, तो इसका मतलब 1 का एक ही फैक्टर है, 2 नहीं बैठ रहे, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। फिक्स है 2 फैक्टर ही हो, ना 2 से कम चलेगा ना 2 से ज्यादा चलेगा, ठीक है, ना 2 से कम चलेगा ना 2 से ज्यादा चलेगा, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो उम्मीद है बात आपको समझ आई अभाज्य संख्याओं के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं 2, तो 2 के 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 दूनी 2 और एक 2 एकम 2, तो 2 प्राइम नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी संख्या के 2 फैक्टर फिक्स हैं वो एक प्राइम नंबर है। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल सही बात है। जैसे 1 का एक ही फैक्टर है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो 1 प्राइम नंबर नहीं है। 7 प्राइम, 4 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है। तो अब आपके सामने आ चुका है प्राइम नंबर्स का खेल, कि मेरे भाई ये जो होता है केवल और केवल जिसके 2 फैक्टर हों, यानी कि वो भी कौन कौन से, या तो 1 से कटेगी जो पूरी दुनिया में हर संख्या कटती है, या अपने आप से कटेगी जो पूरी दुनिया में हर संख्या कटती है, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगी, बात खत्म। तो मैं अगर बात करूं दुनिया की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी, द लीस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, द लीस्ट प्राइम नंबर, आप बोलोगे 1 तो है ही नहीं, तो कौन सी है? 2। 1 तो है ही नहीं, कौन सी है? 2। 0 ना अभाज्य है ना भाज्य है, 0 इज 0 जस्ट। 1 ना अभाज्य है ना भाज्य है, 1 भी नहीं है भाज्य अभाज्य, तो ये प्राइम नंबर्स की आप बात करोगे, 1 क्या होगा? 1 क्या है? 1 कुछ नहीं है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, 1 विषम संख्या है बस। अभी सम विषम पढ़ोगे, 1 विषम संख्या है। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट, यानी अभाज्य और भाज्य कुछ नहीं है 1, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दुनिया में? वो है 2, द लीस्ट प्राइम नंबर। और इसमें एक और कंडीशन, एक और सेटिस्फाई होता है, एकमात्र इस दुनिया के अंदर एकमात्र सम अभाज्य यानी इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या, इस दुनिया में एकमात्र सम अभाज्य संख्या, वो भी क्या है? वो भी 2 है। इस 2 के अलावा कोई भी संख्या सम नहीं हो सकती, इवन नहीं हो सकती है 2 के अलावा, ठीक है। 2 के अलावा कोई भी संख्या इवन नहीं होगी जो प्राइम नंबर है। इस 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे इस दुनिया में, वो सारे के सारे ऑड होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे मेरे भाई? वो सब ऑड होंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इस दुनिया में 2 है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या इस दुनिया में 2 ही है, ठीक है। 2 के बाद जितनी भी संख्याएं आएंगी आप लोगों को नजर, जैसे 2, जैसे 3, जैसे 5, भाई 4 नहीं हो सकती क्योंकि 4 अपने और 4 के अलावा 2 से भी कटेगा। जैसे 5, 6 नहीं हो सकती, जैसे 7, 8 नहीं हो सकती, 9 नहीं हो सकती, 10 नहीं हो सकती, 11, 12 नहीं हो सकती, 13, सम संख्या तो आएंगी ही नहीं कभी भी, 14, 15, 16, 17, 19,
23, उसके बाद 29, 31, और ये एक आध नहीं है, अनंत है भाई, दुनिया भर की संख्याएं हैं। अब जितनी भी संख्या मैंने आपके सामने लिखी हैं, ठीक है, जितनी भी संख्या आपके सामने लिख रही हैं, ये आप किसी पहाड़े में नहीं देखी होंगे, आपने कभी किसी टेबल में नहीं देखी होंगी, ठीक है, कभी आपने किसी भी टेबल में नहीं देखी होंगी, ठीक है। तो भाई ये क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, द लीस्ट प्राइम नंबर, द लीस्ट प्राइम नंबर, ठीक है मेरे दोस्त, द लीस्ट प्राइम नंबर इज 2। और एकमात्र, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, द ओनली इवन प्राइम नंबर, द ओनली इवन प्राइम नंबर 2, ठीक है भाई। तो ये जितनी भी संख्या आपको देख रखी है, ये आपको किसी पहाड़े में आज तक नहीं दिखी होंगी, ठीक है। आप में से कुछ का हो सकता है सर 9 भी तो हो सकती है, 9, देखो 9 1 से तो कटेगी कटेगी तो फिक्स है, और 9 9 से भी कटेगी, लेकिन 9 3 के पहाड़े में देखा गया है, 3 तिया 9, ठीक है। हमें कितनी याद रखना है गुरुजी, कितनी भी आपको याद नहीं रखनी, आपको ऑन द स्पॉट बैठ के सोचनी है, ठीक है। एक नहीं होगा, कभी आप एक लिख दो, एक नहीं होगा भाई, एक नहीं होगा। कुछ बच्चे कहेंगे गुरुजी क्या हम इसमें 15 नहीं लिख सकते, 15 भी तो अभाज्य संख्या है भाई, 1 से कटेगी और 15 से कटेगी। लेकिन इसके अलावा 3 के पहाड़े में 15 देखा जाता है, 5 के पहाड़े में 15 देखा जाता है, 3 पंजे 15, 5 तिया 15। तो इसके अलावा आपको यह देखने को मिलता है। तो आप इससे आगे और भी हो सकती है, जैसे 37 है, 41 है, 43 है, उसके आगे और हो सकती है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 63 है। 63 तो 21 के पहाड़े में आ जाती है, 63 नहीं होगी तो कितनी भी हो सकती हैं। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी सर जी, नहीं बता सकता कोई भी, इसमें न जाने कौन सी संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी। भाई सबसे बड़ी अभाज्य संख्या दुनिया में नहीं बता सकता कोई भी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी एकमात्र समअभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो ये 15 अभाज्य नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है, 1 भी अभाज्य नहीं है, ठीक है। केवल और केवल जिसके 2 फैक्टर होंगे, मतलब जो या तो 1 से कटेगी तो 1 से तो सब कटेंगी। कहने का मतलब है मोटा मोटी शब्दों में, कभी किसी पहाड़े में ना आती हो, किसी भी पहाड़े में, वो प्राइम नंबर है, ठीक है। अब प्राइम नंबर पे एक पॉइंट हमें यह देखने को मिलता है, प्राइम नंबर पे एक पॉइंट हमें यह देखने को मिलेगा भाई ये आप देखेंगे 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। ये पूछ लिया जाता है भाई, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो वो होती है 15। 1 से लेके 50 तक 15 होंगी, 1 से लेके 50 तक 15 होंगी। कौन कौन सी होंगी एक बार देख लेते हैं। ये होंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद 31, 35, 36, 37, 41, 43, 47, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक रहेगी कौन सी, 2 3 5 7, 7 के बाद 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 31, 31 के बाद 23 के बाद 29, 23 के बाद 29 भी आएगी, 23 के बाद आएगी 29, 29 के बाद 31, 37, 41, 43, 47। तो इस तरह से आप लोगों को देख रहे हैं, 29 रह गई है अनसंसारी, तो 29 भी होगी, ठीक है। 1 से लेके 50 तक डायरेक्ट पूछ सकता है कभी कभी कि भाई 1 से लेके 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो मेरे दोस्त 15 हैं। 50 से लेके 100 तक कितनी है, तो 10 हैं। 50 से 100 तक पूछेगा तो 10 हैं। अब ये 1 से लेके 100 तक पूछ रहा है तो ये 25 है। अब इन 25 में से 15 तो यही है। तो अगर पूछे 50 से लेके 100 के बीच में कितनी है, तो 50 से लेके 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या होती है। 50 से लेकर 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 50 तक होती हैं 15, 1 से लेके 100 तक होती हैं 25, 1 से लेके 200 तक होती हैं 46,
1 से लेके 500 तक 95, 1 से लेके 1000 तक 168। तो ये अब आपको याद रखना है टेबल सा कि 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 25, 1 से लेके 50 तक 15, 1 से लेके 200 तक 46, 1 से लेके 500 तक 95 और 1 से लेके 1000 तक 168 होती है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि सर जी इसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या ऐसे पूछ सकता है। तो अभाज्य संख्या जो भी है, ठीक है, आपको चेक कैसे करना है अभाज्य संख्या। देखो हाउ टू चेक अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या चेक कैसे करें, हाउ टू चेक प्राइम नंबर। किसी अभाज्य संख्या को कैसे जांचें, अभाज्य संख्या को कैसे जांचें। हाउ टू चेक प्राइम नंबर। ठीक, सबसे पहली बात आपको बताऊं, इस दुनिया में जो भी अभाज्य संख्या आपको मिलेगी वो 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में होगी। इस दुनिया में जो भी संख्या आपको मिलेगी ना वो 6n+1 या 6n-1 के फॉर्म में होगी, वरना नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर कौन सी संख्या, जो भी संख्या आपको मिलेगी 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 को छोड़कर, 2 और 3 आप याद ही है कि ये अभाज्य संख्या है। लेकिन भाई इसका वाइस वर्सा बिल्कुल सत्य नहीं है। आप बोलो जी इसको अगर मैं रिवर्स बोलूं तो भी क्या सत्य है, नहीं। अगर आप ऐसा बोलते हो जितनी भी संख्या 6n+ या -1 में है वो सारी की सारी अभाज्य है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूं कि जो भी संख्या अभाज्य होगी वो 6n+1 या -1 के फॉर्म में होगी। और मैं ये भी बोल रहा हूं कि 6n+1 या -1 के फॉर्म में जितनी भी संख्या है वो सब अभाज्य नहीं होंगी। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सर जैसे हमने क्या लिख रखा था, हमने लिख रखा है 5, तो 5, उसके बाद हमें लिखा मिला 7, उसके बाद हमें लिखा मिला 11, 13, 17, 19, ये सब अभाज्य संख्या ही तो हैं। 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये जितनी भी अभाज्य संख्या आपको नजर आ रही हैं, आप इनको देखो, ये 6 के किसी मल्टीपल से या तो 1 ज्यादा होंगी या 1 कम होंगी। चेक करो जरा, 6 के मल्टीपल से या तो 1 ज्यादा होंगी या 1 कम होंगी। तो ये देखो 6 गुणा 1, तो 6 एकम 6 + 1 है। ये क्या है, 6 एकम 6 -1 है। ये 6 + 1 है। ये क्या है, 6 का मल्टीपल 6 दूनी 12 -1 है। ये क्या है, 6 दूनी 12 + 1 है। ये क्या है, 6 तिया 18 -1 है। ये क्या है, 6 तिया 18 + 1 है। यानी 6 के मल्टीपल से या तो 1 ज्यादा है या 6 के मल्टीपल से 1 कम है। आप बोलो ये क्या है, 6 चौक 24 में से 1 घटा दिया। ये 6 पंजे 30 में से 1 कम, 6 पंजे 30 + 1, 6 छिंग 36 + 1, 6 सत्ते 42 -1, 6 सत्ते 42 + 1, 6 अट्ठे 48 -1। लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा सर जैसे 25 है, भाई ये भी तो 6 गुणा 4 + 1 है, तो क्या ये अभाज्य संख्या है? नहीं है। ये तो 1 से भी कटती है, ये तो 5 से भी कटती है और ये 25 से भी कटती है, 5 के पहाड़े में भी तो आती है। तो मैं इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूं कि भाई हमेशा ऐसा नहीं होगा। 6 चौक 6 पंजे 6 पंजे 30, 30 का 29 भी 31 भी है, 6 सत्ते 6 छिंग 36। अब जैसे 35 है, 35 आपको नजर आएगा 6 पंजे 35 -1, तो ये 35 जो है 1 से भी कटेगा, 35 5 से भी कटेगा, 35 7 से भी कटेगा, 35 35 से भी कटेगा, तो ये भी अभाज्य नहीं है। तो कहने का मतलब है, तो आप लोगों को बात समझ आएगी कि सर पहली बात, अगर हमें अभाज्य संख्या जांचनी है तो अगर जो भी अभाज्य संख्या इस दुनिया में है वो 6n+ या 1- के रूप में होगी, या तो 6n+1, n का मान कुछ भी हो सकता है, या 6n-1 के रूप में होगी। लेकिन मैं इस बात को बार बार जोर लगा के बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि सारी संख्या 6n+1 या माइनस वाली अभाज्य हो, जरूरी नहीं है। ये 6n+1 है, 6 × 4 + 1 25, ये 6 × 6 - 1 है, 6n - 1 6 छिंग 36 -1, तो ये भी नहीं है भाज्य संख्या।
तो ये नहीं होगी, लेकिन जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो इस फॉर्म में होंगी। लेकिन इस फॉर्म की सारी संख्या अभाज्य हो, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, ठीक है ना, ये सत्य नहीं है। बात आई समझ? तो ये बात आ गई। एक और बात इसमें देखते हैं, हाउ टू, ये इसको जांचे कैसे, इसको जांचे कैसे, अब ये बात फिर देखते हैं। देखो इसको जांचने का तरीका, अब आपको ये बात देखना है कि बताओ भाई 973 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 973 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक है, 973 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब इसको चेक करने का एक तरीका आपके पास है, सिंपली। अब आप इसमें कहां 6 का मल्टीपल चेक करते डोलोगे, आप ये देखो 973 के नजदीक में कौन सा वर्ग है, इससे बड़ा ना हो, इससे छोटा वर्ग बता दो। जैसे आप बोल रहे हो सर 361, 361 नहीं 961, कौन सा वर्ग है, 961 है। जैसे 6 48 प्लस 1 49 हो रहा है, 49 तो नहीं है अभाज्य संख्या, क्योंकि वो 1 से भी कटती है, 7 से भी कटती है और 49 से भी कटती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 6 गुणा 5 35 कब से होने लगा सर, कहां है 6 गुणा 5 35, ये मैंने यहां गलती से 6 गुणा 5 लिख रखा था। तो ये बात जरूरी थोड़ी है कि आप लोग उस बात को ही ना समझ रहे हो, ये तो आप समझ रहे हो कि सीधी सी बात है, इसमें तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। तो आप ये देखो 961 किसका वर्ग है, 31 का वर्ग है। तो 31 से छोटी, 31 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर हैं उन सब से चेक कर लो ये कटती है कि नहीं कटती है। 31 से छोटी कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, 2, ये है 3, ये है 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, इन प्राइम नंबरों से चेक करना होगा आपको। तब अगर इनसे नहीं कटती तो ये प्राइम नंबर होगी, और इनसे कटी तो ये प्राइम नंबर नहीं होगी। जैसे अब इनसे चेक करो तो आप बोलोगे 2 से नहीं कट रही, 3 का पहाड़ा पढ़ो, 7 3 10 और 9, 3 से नहीं कट रही, 5 से नहीं कट रही, 7 से काटो, 7 एकम 7 बचा 2, 7 तिया 21 बचा 6, भाई 7 से कट गई ये तो 973, 7 एकम 7 बचा 2 उतारा 7, 7 तिया 21 बचा 6 उतारा 3, 7 नाम 63, तो 7 से कट गई, इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ये एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगी क्योंकि 7 से डिविजिबल हो गई। आगे चेक ही मत करो किसी से, आगे किसी से चेक ही मत करो, आपके लिए जरूरत है ही नहीं चेक करने की। भाई आपको चेक करने का क्या तरीका है कि जो भी संख्या आपको दे रखी है उसके नजदीक या उससे छोटा, उसके बराबर या उसका छोटा कोई वर्ग निकालो कितना है। जैसे ये 963 था, इसके नजदीक में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 961 31 का स्क्वायर है, तो 31 से छोटी, जरूरी नहीं है 31 का है, 32 का भी आ सकता है, 33 का भी आ सकता है, ठीक है। तो आप बोलो सर यहां से लेके इसको ऐसे करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बताओ अब अगर मैं आपको और एक अंक बोलूं, माना मुझे ये बताओ कि ये एक 241 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, कैसी संख्या है? क्या 241 एक अभाज्य संख्या है? क्या मेरे दोस्त 241 एक भाज्य संख्या है? तो भी सही हो सकता है ब्रजेश जाट, एग्जैक्टली नहीं हो सकता बिल्कुल, कि आप सोचो बिल्कुल सही, उस केस में नहीं होगा, ठीक है। तो यहां बोलोगे 241, तो 241 या इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखो तो आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर 144, 20 का स्क्वायर 418 का 324, 16 का स्क्वायर होता है 256, 16 का 256 तो 25, 15 का स्क्वायर भाई 225 है, किसका स्क्वायर है 15 का, या तो इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, बड़ा ना हो, ठीक है, बड़ा ना हो। सर कल की रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं हुई थी भाई, मुझे पता नहीं, शायद सर की पथरी का दर्द उठाता। भाई 241 है, किसके नजदीक है 225, 241 से बड़ा अंक नहीं देखना, 241 से छोटा अंक देखना है, ठीक है, 241 का छोटा अंक देखना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो जब आप देखोगे 15 से छोटी संख्या कौन सी है जो अभाज्य है, 2, 3,
5, 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13। बस इन पे चेक करो, इन पे चेक कर रहे हो, 2 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से नहीं कट रहा, 7 तिया 21, बचा 3 नहीं कट रहा, 11 से नहीं कट रहा, 13 एकम 13 बचा 11 13 से भी नहीं कट रहा। तो ये एक अभाज्य संख्या है भाई। ये कैसी संख्या है? दिस इज अ को प्राइम, दिस इज अ प्राइम नंबर। किसी से नहीं कटा, ना 2 से कट रही 241, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। तो किसी से अगर नहीं कट रही तो ये एक प्राइम नंबर है। कैसी संख्या है? ये एक अभाज्य संख्या है। दिस इज अ प्राइम नंबर, दिस इज अ प्राइम नंबर। तो ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर को ऐसे करके आप जांच सकते हैं कि भैया जो भी संख्या आपको दे रखी है उसके नजदीक नीचे, ऊपर नहीं, उससे छोटा, ठीक है, उससे छोटा आप लोगों को बताना है कि इनमें कौन सा संख्या आंसर में देना है। जैसे अब संख्या आपसे ऐसे पूछ ली, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कौन सा ये एक अभाज्य संख्या है, कितनी है? 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, ये बात आपको बतानी है। तो 40 से बड़ी 41 हो गई एक, 41 के बाद 43 हो गई एक, 43 के बाद 44, 45, 46, 47 हो गई एक। बस ये 3 अंक हैं। 40 और 50 के बीच में कितने अंक हैं जो अभाज्य हैं? 41, 43, 47। क्या है? 41, 43, 47। हाँ, पॉलिटी और स्टैटिक्स का क्लास होगा कब? जल्दी होगा यार। ये ग्रुप डी का पेपर कब तक होगा भैया? पहले इसका फॉर्म भर लेते हैं, उसके बाद होगा। तो कितनी संख्याएं हैं? अब आपके सामने एक क्वेश्चन माना ऐसे करके भेजा गया, ये क्वेश्चन पूछा आपसे, इंग्लिश में सारे ऑप्शन वैसे तो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया माना, इन अ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या में देयर आर मोर देन 2 डिवाइजर्स, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, डिवाइडेड बाई इटसेल्फ एंड 1, अपने आप और एक से डिवाइड होती है अभाज्य संख्या, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, इट हैज नो डिवाइजर, इसका कोई गुणनखंड नहीं होता। तो ऐसी तो कोई संख्या होगी नहीं इस दुनिया में, सबका गुणनखंड एक तो होगा ही होगा। चौथा ऑप्शन है, इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, ये एक धनात्मक संख्या नहीं होती, पॉजिटिव नंबर्स नहीं होते। तो इस सवाल का आंसर आप बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से बता पाओगे कि सर जी ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, कि प्राइम नंबर जो है वो डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ है, अपने आप और एक से डिवाइडेड होती है। डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ है तो ये अपने आप और एक से डिवाइड होती है। तो ये आपके सामने है अभाज्य संख्याओं के बारे में कहानी। तो अभाज्य संख्याओं के बारे में ये कहानी थी। अब इसमें आपको को प्राइम नंबर, सम और विषम संख्या और बच रही है, ठीक है। को प्राइम नंबर, सम और विषम संख्याएं और बच रही हैं। तो इसी में अगर मैं बात करूं कि सर ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? 0 और 50, 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m है। तो 0 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या m, तो m का मान 15, और 50 और 100 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या का मान n है, तो n का मान तो 10 ही है। तो आपसे m माइनस n पूछा है, तो आंसर इज 5। ये आंसर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5, ठीक है। सर हिंदी में क्यों नहीं लिखा भाई? पता नहीं हिंदी में क्यों नहीं लिखा, ठीक है, वो बाकी मैंने हिंदी में बता दिया आपको, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई है, उम्मीद मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये है 0 से लेके 50 तक, तो 1 से लेके 50 तक 15, और 0 से लेके 50 तक भी 15, ठीक है। तो 0 से लेके 50 तक भी 15 है, और 1 से लेके 50 तक भी 15। तो वो कह रहा है उनका संख्या m है, हम कह रहे हैं m नहीं है, असलियत में वो 15 है। और 50 से लेके 100 के बीच जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनका संख्या n है, लेकिन 50 से लेके 100 के बीच में 10 होती हैं। जब 1 से लेके 50 तक 15 है, 1 से लेके 100 तक 25, तो 25 में से 15 है, तो ये तो बची कितनी? 10। कहां से कहां तक? 50 से लेके 100 तक, 50 से लेके 100 तक बची 10। तो m का मान 15, n का मान 10, तो m माइनस n यानी कि 5 संख्या, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 5 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। भाई मेरे m माइनस n पूछा है, m का मान 15, n का मान 10, ये आंसर इज 50, सॉरी 5, ठीक है ना। तो ये आपके सामने प्राइम नंबर्स का खेल लेखा जोखा आया। उसके बाद अब एक संख्या बची है इंपॉर्टेंट, एक तो कंपोजिट, मेन तो यही बच रही है।
उसके बाद एक कोप्राइम है सम और विषम। तो सम और विषम आप में से ज्यादातर बच्चे मेरे साथी जानते होंगे कि क्या होती हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए भाई इतना ही, कल फिर मिलते हैं, इसको खत्म करने की तरफ एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।